हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसईसी सुपर 50 में। तो इससे पहले वीडियो में मेंसुरेशन से आयत, वर्ग एवं सर्कल के बारे में पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसकी जो भुजा होती है वो बराबर नहीं होता है। जैसे कि ये भुजा होगी ए, ये होगा बी और ये होगा सी। तो इसका जो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है √अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है इसका क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज का, जहाँ ए बी सी जो होता है, ए बी सी जो होता है वो त्रिभुज की भुजा होता है। जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसका परिमाप जो होता है, परिमाप हो जाता है ए बी सी, और अर्ध परिमाप होता है परिमाप को P से डिनोट करते हैं, P से, और अर्ध परिमाप को S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो अर्ध परिमाप होता है ए बी प्लस सी बटे 2, यानी अर्ध परिमाप जो होता है ए बी सी। तो यहाँ जो एस है जो है वो अर्ध परिमाप है विषमबाहु त्रिभुज में, और ये किसी भी त्रिभुज में जिसकी भुजा तीनों भुजा दिया रहेगा तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये हीरोन का सूत्र है। और यहाँ जो अर्ध परिमाप जो होता है एस बराबर जो होता है ए बी सी, ये अर्ध परिमाप होता है। अब आगे के त्रिभुज में चलते हैं। अब एक होता है समकोण त्रिभुज, जो इस प्रकार का होता है। ये समकोण त्रिभुज होता है। ये समकोण त्रिभुज होता है, और ये जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, आधार गुने लंब। ये होता है लंब, या किसी को मान सकते हैं जो थीटा होगा वो लंब होगा सामने की भुजा, और जो बच जाता है वो आधार होता है।
ये आधार है और ये कर्ण है। तो यहाँ जो कर्ण बराबर जो होता है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, और ये जो होता है 90 डिग्री का होता है। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो होता है इस प्रकार का होता है। इसकी दो भुजा जो होती है आपस में बराबर होती है। जैसे कि ये भुजा ए है और ये भुजा ए होगा और ये भुजा होगा बी। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होती है। और इसका जो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है b/4 √4 a² माइनस b²। ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है। और परिमाप जो होता है, परिमाप होता है 2a + b। ये इसका परिमाप होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है, सम मतलब इसकी जो दो भुजा होती है बराबर होता है, ये दो भुजा बराबर होती है। और बाहु का मतलब है भुजा, तो इसमें जो होता है दो भुजा बराबर होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये होता है इस प्रकार का होता है। ये होता है 90 डिग्री और ये भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है। और ये होता है कर्ण। इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणे कर्ण स्क्वायर। ये पहला फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला होता है a²/2, यानी होता है समान भुजा स्क्वायर/2। ये जो दो समान भुजाएं हैं, ये समान दो भुजाएं का स्क्वायर और /2 होता है, या होता है 1/4 कर्ण का स्क्वायर होता है स्क्वायर। ये दो फार्मूला होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का।
अब सबसे इम्पोर्टेंट त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। समबाहु समबाहु त्रिभुज। इसकी जो भुजा होती है आपस में तीनों बराबर होता है, यानी ये भुजा ए होगा, ये भुजा ए होगा और ये भी भुजा ए होगा। इसका जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। यहाँ ए जो है इसकी भुजा है और इसका परिमाप जो होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे a, यानी इन तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो 3a हो जाएगा। जैसे a + a, इसको जोड़ेंगे तो ये 3a हो जाएगा। तो इसका परिमाप जो होता है 3a होता है। अभिलंब जो होता है ये जो होता है ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है अभिलंब जो होता है समबाहु त्रिभुज का अभिलंब जो होता है ये होता है √3/2a। अब हमें पूछता है समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या। जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज दिए हुआ है और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है इस तरह से गोल और वृत्त बने हुआ है। और इसकी क्या पूछता है हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी ये समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर वृत्त जो बना हुआ है इसका त्रिज्या पूछता है। यानी ये सेंटर होगा और ये सेंटर होगा और इसकी त्रिज्या पूछता है। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा a/2 × √3। अंतःवृत्त की ये त्रिज्या होता है a/2 × √3। अब हमें पूछता है प्रवृत्त की त्रिज्या, यानी ये जो है समबाहु त्रिभुज जो है ये चारों तरफ एक वृत्त के अंदर है, एक वृत्त के अंदर ये समकोण समबाहु त्रिभुज है। तो इसका हमें परिवृत्त की त्रिज्या पूछता है। तो ये होता है प्रवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/√3। तो समबाहु त्रिभुज में हमें पूछा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप, अभिलंब, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। ये समबाहु त्रिभुज में पूछा जाता है। अब त्रिभुज के दो इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में मैं बता देता हूँ। एक त्रिभुज का जो फार्मूला होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है एक होता है 1/2
आधार गुने लंब, या इसके जगह पर ऊंचाई भी हो सकता है। जैसे कि त्रिभुज दिए रहेगा, जैसे ये समकोण त्रिभुज दिए हुआ है, ये समकोण त्रिभुज दिए हुआ है और इसका आधार यानी आधार और लंब हमें मालूम रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। और एक और फार्मूला होता है हीरोन का सूत्र, जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसमें अगर हमें ये तीनों भुजाओं को, जैसे ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी, ये तीनों भुजा हमें दिया रहेगा तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहाँ एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। यहाँ जो एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो ये होता है ए बी प्लस सी बटे 2। ये होता है तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, तो ये निकल जाता है अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये हीरोन का सूत्र होता है। ये दो इम्पोर्टेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो मेंसुरेशन में जो जितना हमें पढ़ना था त्रिभुज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक समकोण त्रिभुज है जो इस प्रकार का होगा। ए बी और सी, इसका कर्ण जो दिए हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर कर्ण दिए हुआ है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होता है, दो भुजाएं आपस में बराबर होता है, तो इसे हम x मान लेते हैं। तो ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी BC होगा, क्योंकि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती, तो ए बी बराबर BC होगा। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा कर्ण जो है, कर्ण क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ जो कर्ण है 5 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा बराबर। यहाँ लंब को हम x माने हैं तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 25 बराबर 2x स्क्वायर। अब यहाँ जो हो जाएगा x बराबर जो हो जाएगा x बराबर 25/2, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/2। अब हम जानते हैं त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने
ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई। तो यहाँ जो है आधार भी x है और ऊंचाई भी x है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 x²। तो यहाँ x² का जो मान है 25/2 है, तो यहाँ जो हो जाएगा 1/2 उन्हें 25/2, तो ये हो जाएगा 25/4, यानी 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषट्भुज बनाया जाता है, तो इस समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में ये एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसको कोनों को काटा गया है। तो कोनों को जो काटा गया है वो बराबर भागों में काटा गया है, इस तरीके से ये काटा गया है, इसको यहाँ से काटा गया है, इसको तीनों को बराबर भागों में काटा गया है। अब यहाँ जो इसकी जो भुजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यानी इस भुजा को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। यानी इस भुजा को 6 सेंटीमीटर वाले भुजा को 3 भागों में बांटा गया है। तो एक यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, और ये 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, 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 ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो काटा गया है ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनता है। इस कोना का जो काटा गया है ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनता है। तो यहाँ जो बन रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और ये हमें क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि समषट्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, समषट्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल, इसका हम नाम दे देते हैं A B C और D और E, इसका नाम दे देते हैं। तो ये जो हो जाएगा त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल में से घटाना होगा, क्योंकि यहाँ जो है त्रिभुज
ये 3 समबाहु त्रिभुज 2-2 सेंटीमीटर वाले भुजा 2-2 सेंटीमीटर वाले भुजा 3 समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ एक बड़ा त्रिभुज है जो 6 सेंटीमीटर वाले हैं। तो इन तीनों को हम घटा लेंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 और यहाँ जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है तो गुणे 6 क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल जो होता है √3/4 a² होता है -3 गुणे अब छोटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणे √3/4 और भुजा जो है 2 सेंटीमीटर का है तो 2 गुणे 2। अब यहाँ जो कटेगा तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 से ये 3 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9 √3 - 3 √3 घटेगा तो ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर² हो जाएगा। तो हमें यहाँ समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना था तो यहाँ समषष्ठभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर² हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।